तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ फ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में क्विंग का दोस्त कह रहा होता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए किसे लेके आया हूँ, और वो अपनी गाड़ी का दरवाज़ा हटाता है और वो क्विंग की मॉम होती है, वो कहती है कि चू क्विंग, और क्विंग देख के बहुत खुश होता है। वो तो कहता है मॉम, और वो अंदर में जो है उनको हक कर लेता है। वो कहता है मॉम आप ठीक हो, और वो अंदर चला जाता है। वो कहता है आखिर आप दोनों जो है वो यहाँ पे साथ में क्या कर रहे हो। और उसकी मॉम कहती है कि ये स्टार्ट हुआ था, तभी उसको जो है वो बताने लगती है कि जब उसको पता चला कि जो क्विंग है वो चू एनलैंड से मिला था, तो वो मन में सोच रही होती है कि चू फैमिली जो है वो उसको बिल्कुल भी जाने नहीं देगी। और तभी वो जो है वो क्विंग को बहुत सारे कॉल करती है, पर क्विंग जो है वो उसका कॉल नहीं उठाता। उसके बाद वो जाने लगती है। वो कहती है मुझे जो है वो इम्पीरियल कैपिटल जाना पड़ेगा, और क्विंग के फादर कहते हैं मैं भी जाऊँगा। और उसकी जो मॉम होती है वो कहती है नहीं, मैं जो हूँ वो जा रही हूँ, तुम जो है यहीं पर रहो, मैं जल्दी वापस आऊँगी। और फिर वो बता रही होती है कि वो जैसे ही गई वहाँ पे जो है वो कुछ लोग उन पे जो है वो अटैक करने लगे, और जैसे वो अटैक करने लगे वहाँ पे कुछ लोग आते हैं और उनको बचा लेते हैं, और वो कोई और नहीं, वही क्विंग का जो दोस्त होता है वही उसको बचाता है। और वो कह रही होती हैं कि वो तो सही था कि ज़ायो वहाँ पे आ गया था, नहीं तो मैं कभी भी भाग नहीं पाती, और वैसे भी जो है मुझे 2 दिन लगे हील करने के लिए, इसीलिए मैं जो है वो तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं कर पाई, मुझे माफ़ करना तुम्हें परेशान करने के लिए। और क्विंग कहता है आखिर आपकी इंजरी कैसी है मॉम, और उसकी मॉम कहती है वो लगभग हील हो चुकी है। और वो कहती है कि वो तो सही है कि तुमने मुझे जो जेड पेंडेंट दिया था उसके चक्कर में मैं जो हूँ वो अपने मार्शल आर्ट को वापस से ठीक कर पाए, नहीं तो मैं तो बिल्कुल भी अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पाती। क्विंग कहता है वो चू एनलैंड मॉन्स्टर, और वो भाग के जाने लगता है। वो कहता है वो वुमेन उसने मुझे ट्रिक किया, मैं उसे जो है वो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तब उसकी मॉम कहती है रुको, और वो क्विंग को रोकते हुए कहती है उसका जो बैकग्राउंड है कैपिटल में वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तुम जो है वो उसके सामने बिल्कुल भी यहाँ अकेले खड़े नहीं रह पाओगे, हमें जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना पड़ेगा उसके सामने खड़ा होने के लिए। और क्विंग कहता है आप जो है वो अभी भी उसके लिए इतने ज़्यादा वरी हैं, क्या आप जो है वो सच में से हर्ट कर पाएंगी। और तभी वो कहती है कि मैं जो हूँ वो वैसी पास्ट में थी, वो मेरी मदर थी, इसीलिए मैं उनको हर्ट नहीं करना चाहती थी, पर अब जो है मुझे पता चला कि तुम लोग जो है वो सेफ़ नहीं हो, तो मुझे ऐसा तो करना ही पड़ेगा। कोई कहता है मॉम मैं आपको हमेशा जो है वो सपोर्ट करूँगा चाहे जो भी हो जाए। उसकी मॉम कहती है मुझे माफ़ करना, मेरी चक्कर में तुम्हें इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है, बस तुम प्रिटेंड करो कि हम लोग जो है एक दूसरे से मिले नहीं हैं, मुझे और टाइम चाहिए। और क्विंग कहता है ठीक है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो क्विंग की आंट होती है वो अपना जो है वो सिगरेट पी रही होती है, तभी वहाँ पे कोई आता है और उसकी आंट कहती है तुम कौन हो। और तभी जो क्विंग की मॉम होती है वो कहती है कि आखिर तुम कैसी हो मेरी प्यारी सिस्टर। और उसकी जो आंट होती है क्विंग की वो उसे देखती है। फिर हमें दिखाया जाता है क्विंग की कज़न एकदम ही बेचारी उदास होकर जो है वो दारू पी रही होती है, और वो बहुत ही ज़्यादा उदास होती है। तभी क्विंग वहाँ पे जो है वो छाता लेके आता है, और वो कहता है आखिर जो वेडिंग है वो पहले से ही ख़त्म हो चुकी है, तुम यहाँ पे अभी भी क्या कर रही हो। और वो कहती है कि आखिर हाँ मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ। तभी वो बोतल तोड़ देता है, और वो कहता है कि मैं जो हूँ बस वही देख रही हूँ कि उसकी जो लाइफ है वो कैसे डिस्ट्रॉय हुई। और तभी वो क्विंग का कॉलर पकड़ती है। वो कहती है तुम जानते हो मेरा ब्रदर, आखिर वो उसके साथ क्या हुआ, क्या तुम्हारे पास कोई ब्रदर है, मुझे बताओ। और वो एकदम ही रोते हुए कहने लगती तुम जानते हो उस जो है वो ख़तरनाक से घर में सिर्फ वही था जो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करता था, वही था जो हमेशा मेरे साथ रहता था। और उसके बाद वो जो है उसके उस पास्ट था, वहाँ पे वो जो है वो बच्चे में रो रही होती है। तब इसका ब्रदर वहाँ पे आता है, वो जो है वो बोलता है सिस्टर सिस्टर, और वो जो इसके लिए खाना लाता है। वो कहता है कि इसे खा लो जल्दी से, नहीं तो ग्रैंड माँ जो है उसे ढूंढ लेगी। और तब इसकी सिस्टर एकदम जल्दी जल्दी खा रही होती है। उसका ब्रदर कहता है कि प्लीज़ धीरे खाओ, अगर आप जो है आपका पेट ना भरा हो तो मैं और जो है वो चुरा के ले आऊँगा। और उसकी सिस्टर जो है वो रोने लगती है, और तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। वो रोते हुए कहती है सियाओ लैन, और वो बहुत ही ज़ोरों से क्विंग को पकड़ते हुए रोने लगती है। और क्विंग कहता है तुम्हारा जो ब्रदर है वो अब उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका है, तुम जो है उसकी ओल्डर सिस्टर हो, तो क्या तुम सच में उसे इतने बेकार तरीके से जाने दोगी, आखिर तुम्हारा रिलेशनशिप उससे कितना ज़्यादा अच्छा है तब भी। और वो कहने लगती है आखिर तुम क्या कहना चाहते हो, इस हाउस में कोई भी नहीं है जो ग्रैंड माँ के सामने खड़ा हो सकता है। तभी क्विंग एकदम चिल्लाते हुए कहता है अगर तुम जो है वो ऐसा नहीं कर सकती तो फिर मत करो, ठीक है, फिर तुम्हारा जो ब्रदर है वो हमेशा ऐसे ही रहेगा, और तुम जो है वो हमेशा जो तुम्हारी ग्रैंड माँ है उसी के लिए काम करती रहोगी। और तभी वो जो है वो रोने लगती है, और क्विंग कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तुम्हारा जो ब्रदर है उसको ज़रूर बचाने की कोशिश करता, आखिर उसकी सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और ये सुन के वो थोड़ी सी उदास होती है, और उसके बाद वो एकदम वापस से पुराने सेल्फ में आ जाती है। और हमें दिखाया जाता है जो
चू क्विंग का कज़न होता है उसकी वाइफ उसे पीटना चालू कर देती है। घर आते ही वो कहती है तुम जो है वो अब चू फैमिली में नहीं रहे हो, तो अब जो है तुम्हारी जो चू फैमिली है उसने मुझे इतना ज़्यादा डिसीव किया, मैं बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं। और उसकी जो चू क्विंग का जो कज़न होता है वो कहता है नहीं प्लीज़ मेरी बात सुनो। और तभी वो उसे और मारने लगती है। वो कहती है मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी मॉम ने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, मैं जो हूँ वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, उनकी हिम्मत कैसे हुई हम लोग को बेवकूफ़ बनाने की, क्या हम जो है वो एक इडियट हैं, तुम सबसे बड़े इडियट हो। और तभी वहाँ से जो है वो कोई शीशा तोड़ते हुए अंदर आता है और वो वही जो चू क्विंग कज़न होती है वो अंदर आती है और वो उस मोटी लड़की को एकदम जोरदार से पंच मारती है। और उसका ब्रदर कहता है सिस्टर, और उसके बाद उसकी सिस्टर के पास आते हुए कहते डरने की जरूरत नहीं है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल संभाल लूँगी। और उसका ब्रदर कहता है पर ये जो है वो बाय फैमिली है हम। और तभी उसके सिस्टर उसको ले जाते हुए कहती है चिंता मत करो, सब लोग जो यहाँ पे ड्रंक है और मैंने जो है वो बाकी के लोगों को जो है वो संभाल लिया है। तभी वो मोटी लड़की खड़ी होती है, वो कहती है तुम चू फैमिली के फॉक्सिस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लोग को ट्रैक करने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अब तुम जो है वो यहाँ से जा नहीं पाओगी, जो तुम लोग क्या सोचते हो कि बाय फैमिली जो है तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। तभी उसकी जो सिस्टर होती है वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी चीज़ें कहने की। और वो एकदम ही उस मोटी लड़की पे एकदम ही अटैक करने लगती है। वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्रदर को मारने की, मैं तुम्हें इसका प्राइस पे करवाऊंगी। और वो दोनों एक दूसरे से पंचिस टकरा रहे होते हैं और वो कहती है मोटी लड़की कि आखिर ये लड़की कब इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। और तभी वो उस लड़की को देखती है और वो अपने पास से वही वेंग चुएन गन जो है उसको निकाल लेती है। और तभी वो उस लड़की के पास शूट करने लगती है। वो कहती है चलो फिर इसको जो है वो अब संभालो। और वो लड़की जो है वो कहती है ओ नो, मैं जो हूँ वो इसके बारे में तो बिल्कुल ही भूल ही गई। पर वो लड़की कूदते हुए उस लड़के को पकड़ लेती है और वो कहती है आओ मैं जो हूँ वो तुम्हारे जो डियर ब्रदर है उसका सर उड़ाऊँ। और वो हंसने लगते वो कहती है मैं जो हूँ वो मैंने तुमसे झूठ बोला था, वैसे भी इस जो गन है उसमें नॉर्मल बुलेट्स हैं पर ये जो है वो इनफ है तुम्हारे ब्रदर को मारने के लिए। और उसका जो ब्रदर है वो एकदम ही रो रहा होता है और उसकी बहन कहती है कि उसको टच मत करना। और तभी वो लड़की उसकी तरफ वेंचुअन गन को करते हुए कहती है ठीक है फिर वहाँ पे खड़े रहो, मैं जो है वो 3 बार शूट करूँगी तुम्हें। और वो उसका जो ब्रदर होता है वो कहता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। और तभी उसकी सिस्टर कहती है ठीक है तुम करो। और वो कहती है तुम जो है वो मुझे 3 बार शूट कर सकती हो पर उसके बाद तुम जो है उसे जाने दोगी। और वो मोटी लड़की हंसती है और तभी वो उस पर शूट करने वाली होती है और वो तुरंत उस पर शूट करती ही है जैसे कि वैसे ही उसका ब्रदर जो है वो उसके हाथों में काट लेता है और वो जो है एकदम ही चूक जाती है। पर वो तभी उसके ब्रदर को जोरदार थप्पड़ मारती है और वो कहती है तुम बास्टर्ड। और वो उस पर शूट करने लगती है। वो कहती है मैं तुम्हें सबसे पहले हेल्प भेजूंगी। और वो शूट कर देती है। उसकी बहन तो नहीं कहती रह जाती है और उसका ब्रदर जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है पर वो तभी अपनी आंखें खोलता है, कुछ हुआ नहीं होता क्योंकि चू क्विंग जो है वो उसके सामने आके उस ब्लेड को पकड़ लिया होता है उसने। और उसके बाद वो जो है वो एकदम फिर से उसके पास जाता है उस लड़की के पास और उस लड़की को एक जोरदार पंच मारता है और वो लड़की तो हवा में उड़ने लगती है। और तभी वो जो उसकी कज़न होती है वो कहती है थैंक यू, मैं उसे पक्का तुम्हें इस चीज़ के लिए पे बैक ज़रूर करूँगी। और वो मोटी लड़की खड़ी होती है, वो कहती है ये तुम हो। और वो फिर से अपनी गन का यूज़ करने लगता है। वो कहती है कि मैं जो हूँ वो बिल्कुल भी तुम्हें मारना नहीं चाहती थी पर अब जो है ये तुम्हारी गलती हो चुकी है। और तभी वो कहने लगती है उसकी सिस्टर कि अब उसके गन में सच में का वेंचुअन बुलेट है तो हमें जल्दी भागना चाहिए। और वो शूट कर देती है पर क्विंग तुरंत ही उसके पास पहुँचता है, उसके फेस पे एक जोरदार पंच मारता है और वो लड़की दीवार तोड़ते हुए अंदर चली जाती है। वो कहता है उसका ब्रदर कि क्या वो मर चुकी है। और क्विंग कहता है चलो अब हम यहाँ से चले। और उसके बाद वो लोग जो है वो क्विंग का जो रूम होता है यूनिवर्सिटी वाला वहाँ आ गए होते हैं। और क्विंग कहता है कि अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सीरियस हो चुकी है। अब बाय फैमिली और चू एंड लैन ये दोनों जो है वो इस चीज़ को बिल्कुल भी इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे, तो आखिर तुम इन चीज़ों को कैसे डील करने वाले हो। और उसकी कज़न कहती है मैं नहीं जानती। और उसका ब्रदर कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम उनसे भाग नहीं सकते, ग्रैंड माँ हमें कभी ना कभी तो ढूंढ ही लेगी। और वो क्विंग से कहता है चू क्विंग थैंक यू और साथ में सॉरी। और उसकी सिस्टर भी कहती है मेरे लिए भी। और क्विंग जो है वो कहता है कि ये चीज़ें जो है वो पास से बिलोंग करती है। और वो कहता है अगर तुम नहीं जानती कि क्या करना है तो तुम लोग मेरे साथ आओ, मैं जाऊँ वो तुम्हें जो है वो मदद करूँगा। और वैसे भी हम लोग जो हैं वो चू एलन की फैमिली के लिए जो है वो रिबेलियन करने वाले हैं। और तभी उसकी सिस्टर कहती है क्या हम सक्सीड हो पाएंगे। और क्विंग कहता है ऑफ कोर्स, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है इस दुनिया में जो मैं ना कर पाऊँ, मैं बस तुम दोनों से ये पूछ रहा हूँ क्या तुम जो है वो मुझे फॉलो करना चाहोगी। और वो दोनों कहते हैं हाँ। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि आखिर ये जो रिबेलियन है वो कहाँ जाने वाली है। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।